हेलो दोस्तों, 21वीं सदी के अंदर मोबाइल डेटा ही सब कुछ होने वाला है। यही चीज मुकेश अंबानी समझ गए थे, इसीलिए ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर के आए कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। आज मैं आपके पास रिलायंस जियो के पावरफुल केस स्टडी लेकर के आया हूं, क्योंकि इनके बिजनेस प्लान से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के समय में जितने टेलीकॉम यूजर्स हैं, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन या जो भी, उसका 60 से 70% रेवेन्यू वॉइस कॉल से ही आता है। इसीलिए सभी कंपनी वॉइस कॉल पे लड़ते थे, लेकिन डेटा पे किसी का ध्यान नहीं था और सारे कंपनी वाले डेटा पे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे थे। वहीं पे मुकेश अंबानी ने एंट्री ली और नई टेक्नोलॉजी लाई, वो भी 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके। ये अमाउंट तीनों कंपनी के इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा है। ये बात मुकेश अंबानी समझ चुके थे कि टेलीकॉम कंपनी में प्रॉफिट कहीं पे है तो वो है डेटा, वॉइस कॉल में नहीं, क्योंकि वॉइस कॉल सैचुरेटेड मार्केट था और डेटा सबसे ऊपर था। हर मार्केट में कुछ न कुछ नया जरूर होता है, उसे आपको ही ढूंढना पड़ता है और वही चीज मुकेश अंबानी ने भी किया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बे ऑफ बंगाल का गेटवे नई टेक्नोलॉजी के साथ क्रिएट किया। फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का 8000 किलोमीटर का प्लान बनाया। ये आपकी मेन कॉस्ट होती है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे एयरटेल, आइडिया जैसी कंपनी जो 3G में डाल चुके थे, मुकेश अंबानी ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पहले ही फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ एंट्री मारी और इसी टेक्नोलॉजी में जियो को स्पीड मिलती है, वो भी 40 टेराबाइट पर सेकेंड। अगर इसे एयरटेल से कंपेयर करें तो वो 4 टेराबाइट पर सेकेंड भी नहीं है और इसीलिए जियो की स्पीड दूसरे टेलीकॉम कंपनी से 10 गुना ज्यादा रहता है। अभी के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले इसके पास 22 जोन है, आइडिया के पास केवल 10 और एयरटेल के पास केवल 15 है। जियो फ्री कॉल, फ्री SMS, केवल डेटा का चार्ज करते हैं, वो भी कम प्राइस पे। पहले थी श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, अब आ गई है डिजिटल क्रांति। इंटरनेट का स्पीड जो जियो दे रहा है उसका लोहा पूरा देश मानता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा है कि 21वीं सदी में इंटरनेट ही सब कुछ होने वाला है। यही चीज मुकेश अंबानी को पहले ही समझ में आ गया था, इसीलिए वे एक आधार कार्ड पे 8 सिम कार्ड दे रहे थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और पहले इसे एक्टिव करने में 24 घंटे का समय लगता था, अब उसे भी आसान कर दिया। अब डिजिटली वेरीफाई हो जाता है, वो भी 15 मिनट में, केवल 15 मिनट में जियो का सिम चालू। आज के डेटा में 105 करोड़ यूजर्स है पूरे देश में और शुरू में ही प्लान रखा 80% मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अगर 50% भी होता तो मैं आपको समझाता हूँ। 50 करोड़ अगर पर पर्सन 200 भी रेवेन्यू देता है प्रत्येक मंथ में, ध्यान दीजिए, 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 200, इसका मतलब 10,000 करोड़ का महीना, यानी 1.25 लाख करोड़ का सालाना। मुकेश अंबानी की टोटल कंपनी भी हिल जाती है एक साल के टर्नओवर से, वो भी मैंने एवरेज हिसाब किया है। मुकेश अंबानी क्या ऐसे ही 2.5 लाख करोड़ रुपया जियो टेलीकॉम में इन्वेस्ट किए थे? बिल्कुल नहीं। जब 2005 में दोनों भाई में बंटवारा हुआ था, अनिल अंबानी के पास आरकॉम चला गया, तभी से मुकेश अंबानी की नजर थी आरकॉम के ऊपर और 2010 में कोर्ट में जाके नॉन कॉम्पिटिंग क्लॉज करवाया, वहीं से इसकी तैयारी शुरू कर दी। और इनको पता था कि एक फिल्म का एक गाना डाउनलोड करने के लिए हमारे देश की 80% जनता ये सोचती है कि इसे डाउनलोड करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, और सोचते हैं कि कितना डेटा लग जाएगा। और वहीं से इन्होंने सबसे ऊपर जाकर सोचा और डेटा का प्लान बनाया। पहले की कंपनी जैसे आइडिया और एयरटेल, वोडाफोन ने पहले से ही काम कर रही थी, वो भी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ, और जियो डायरेक्ट नई टेक्नोलॉजी के साथ 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मार्केट में आ गया, वो भी लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये क्या होता है इसे समझिए। आइटम के कॉस्ट से सस्ता जब माल को बेचते हैं उसे लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं। ध्यान से समझिए, 100 रुपया का माल है
उसे 50 रुपये में बेचना शुरू कर दिया और उसे बाकी लोग 200 रुपये में बेचते हैं। मैं लॉस में 50 रुपीज में बेचूंगा। अब क्या हुआ, पुरानी मार्केट में लोग निकल के सभी नए मार्केट में घुसने लगे, वो भी सारे के सारे। अब पुरानी टेक्नोलॉजी वाले जब तक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते तब तक मुकेश अंबानी बहुत आगे निकल गए थे। अब तीनों कंपनी मिलाकर ट्राई के पास जाते हैं और कहते हैं कि जियो मोनोपोली कर रहा है। जैसे ट्राई न हुआ भगवान विष्णु हो गए। जैसे पुराने समय में दानव लोग अत्याचार करते थे तो वे सभी भगवान के पास जाते थे, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। लेकिन आज रिलायंस ने चाल बहुत लंबी चली है। इस तरह आप भी अपने बिजनेस प्लान में मोनोपोली चुपचाप क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा करो कि कॉम्पिटिटर को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, पूरा खत्म कर दो। क्योंकि जब तक कॉम्पिटिटर उठकर नई टेक्नोलॉजी में इंटर करेगा तब तक आपकी नई टेक्नोलॉजी और आगे निकल जाएगी। मुकेश अंबानी पूरी तैयारी के साथ मार्केट में आए थे और इससे तो लाभ हमेशा कस्टमर को ही होता है। जब भी मार्केट में कंपटीशन होता है लाभ हमेशा कस्टमर को होता है। जो भी कंज्यूमर का लाभ सोचेगा वही मार्केट में सफल होगा। ये बैरियर प्राइसिंग के साथ लोग क्या करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी ने किया, गन और बुलेट वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। इसे कहते हैं रेजर और ब्लेड स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं प्रिंटर और इंक स्ट्रेटेजी, इसे कहते हैं गेमिंग और सीडी स्ट्रेटेजी। इन्होंने 4G के सिम पूरे देश में बांट दिया और अब सभी को 4G इनेबल्ड मोबाइल खरीदना पड़ा। अब लोगों ने 4G मोबाइल लिया, 4G सिम भी मिल गया। अब जिन कंपनी का 4G नहीं था, देखते ही देखते उनका धंधा अचानक से हिल गया। 2015 में जब 4G सिम लेके आए थे उस समय 4G मोबाइल लोगों के पास था ही नहीं और वे 4G सिम फ्री में बांटना शुरू कर दिए, ले लो भाई ले लो। और इसी चक्कर में लोगों ने मोबाइल खरीदना चालू कर दिया, वो भी 4G। फ्री सिम मिल गया, मोबाइल खरीद लिया और अब डेटा इस्तेमाल करने लगे। लोगों को डेटा की आदत लग गई। एक समय में भारत 150 नंबर पे था डेटा इस्तेमाल करने के मामले में और आज टॉप 10 देशों में आ गया है डेटा इस्तेमाल करने में। जियो के आने से उन्होंने ध्यान दिया कस्टमर के प्रिसेप्शन पे और कस्टमर के बिहेवियर पे, तो सस्टेनेबल एडवांटेज अपने आप मिल गया और रेवेन्यू मॉडल अपने आप करने लगेंगे। उन्होंने ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटेजी पे ध्यान दिया। इसमें 5 स्टेज होते हैं। पहला एक्विजिशन, दूसरा रेंटेंशन, तीसरा रेफरल, चौथा रेवेन्यू और पांचवा एक्टिवेशन। एक्विजिशन मतलब जितने भी कंपनी है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, इन सभी में से एक्वायर कराया गया जियो में और सेकंड वहीं पे सब एक्टिव करना शुरू करते हैं। फिर थर्ड आ जाता है रेंटेंशन। जैसे जियो ने अनाउंस किया कि मार्च से अगस्त तक फ्री, मतलब पहली कंपनी थी जो 6 महीनों तक कॉल डेटा सब फ्री दे दी और ऐसी सर्विस मिली कि आप फोर्थ काम खुद करने लगे। रेफरल मतलब आप सभी को बोलने लगे, भाई देखो जियो में क्या मिल रहा है, सब कुछ फ्री। और रेफरल जनरेट होना शुरू हो गया और वहां से शुरुआत होगी रेवेन्यू की। और यही चाहते थे कि सारे कस्टमर के ब्लू ओशियन बना दिया जाए, तब रेवेन्यू कमाया जाए। जाहिर सी बात है, जिस समय सभी टेलीकॉम ऑपरेटर परेशान थे और उसी समय एयरटेल और वोडाफोन ने कस्टमर रेंटेंशन प्राइसिंग पैकेजेस अनाउंस किया, जिसमें आपको 2 साल तक डेटा फ्री में देंगे, साथ में मोबाइल भी दे रहे थे। लेकिन जियो भी इसी प्राइस में काम कर रहा था, क्योंकि आज तक जितना पैसा पिछले 20 साल में सारे टेलीकॉम कंपनी ने मिलकर लगाया था उतना जियो ने केवल 2 साल में ही लगा दिया था। हालांकि जियो की कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसकी 5G भी रेडी है और अभी भी रिलायंस जियो को अपने नेटवर्क पे काम करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।